हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 और सभी लेक्चर हमने समाप्त कर दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। बहुत इजी की तरह से हमने सॉल्व किया। ये भी प्रश्नावली एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत इजी। ये वीडियो देखने लंबा हो सकता है लेकिन एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सवाल किसी भी प्रकार का चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। दोस्तों, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को शेयर अवश्य करें और कमेंट में अवश्य बताएं कैसा लग रहा है, पढ़ा समझ आ रहा है कि नहीं। और स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या कह रहा है, देखो पहले प्रश्नावली 2.2 क्या कह रहा है, देख लो। निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि इसका हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों की सत्यता का जांच करना है। हम पहले शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम देखो मान लेंगे इसको जीरो। शून्य मतलब ज्ञात करना है, जीरो के बराबर मान लेंगे। माना इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 8 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, देखो गुणनखंड कैसे करते हैं हम बता दे रहे हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं देखो हम बता दे रहे हैं। जैसे ये क्या है, हमको गुणनखंड, ये देखो 8 है ना, 8 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है। 8 को मतलब कि 8 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमको -8 मिल जाए। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देखो घटाना का चिन्ह है, तो क्या करना है, घटाने पर हमको क्या हो जाए, -2 प्राप्त हो जाए। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो हम गुणनखंड करना बता दे रहे हैं। गुणनखंड करने का नियम क्या है, मतलब कि अचर संख्या को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए। और यदि यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो घटाने पर हमको x के गुणांक प्राप्त हो जाए, -2 प्राप्त हो जाए। हम 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, -8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये तोड़ना है गुणनखंड करने के लिए। इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप गुणनखंड करना इजी की तरह से सीख सकते हैं। ये देखो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 कर सकते हैं, 4 इंटू 2 कर सकते हैं। यदि हम -4 में +2 जोड़े, यदि -4 में देखो, यदि हम 2 में से -4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यदि हम 2 में से 4 घटाएंगे हमको -2 मिलेगा ना, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। और गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का गुणा -4 में करेंगे क्या मिलेगा हमको, -8 मिलेगा। मतलब कि हमको वही संख्या ज्ञात करना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए और घटाने पर हमको -2 प्राप्त। यदि घटाएंगे तो हमको -2 प्राप्त, मतलब कि वो संख्या हमको मिल गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, यही जो पार्ट मिला है, प्लस का 2x माइनस का 4x फिर -8 बराबर 0। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमने गुणनखंड बताया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सीख सकते हैं गुणनखंड। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करते हैं, कॉमन वही संख्या करते हैं जो दोनों में मिले। इन दोनों में क्या मिल रहा है, हम इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू x, इसको क्या लिख सकते हैं 4x। 8 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं बराबर 0। कॉमन वही संख्या लेते हैं जो दोनों में मिले, उसको बाहर ले लेते हैं, जो दोनों मिले उसको बाहर लेना है बस। देखो इन दोनों क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है x, इसको बाहर ले लेंगे। जो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x हो गया, x को बाहर ले लेंगे, क्या x को बाहर ले लेंगे क्या बच गया, 2 बच गया, -2 लिख देंगे। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, जो दोनों मिले उसको देखो, माइनस दोनों में है तो माइनस को हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4x क्या बच जाएगा, हम इसको बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, 1 ले लेंगे। इस 4 को केवल कॉमन लेते हैं, 4 को कॉमन कर लेंगे क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। 4 लेने के बाद क्या बच जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 ले लेंगे बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या, x माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात, इसको एक बार 0 के बराबर कर देना, एक बार इसको 0 के बराबर कर देना है। इसको हम कर देंगे 0 के बराबर x बटा 2 बराबर 0 और इसको कर देंगे x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो इसको 0, अब ये 2 है, 2 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x बराबर 2।
मतलब कि हमको शून्य 2 मिल गया और इसको भेज देंगे, ये प्लस माइनस में है, इधर जाने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हमको यही दो शून्य ज्ञात करना था, दो शून्य मिल गए हैं। अब देखो हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। दो शून्य का अल्फा एंड बीटा है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको सत्यता की जांच करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बराबर है कि नहीं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम पहले ये देखो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र होता है शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये कुछ नहीं सूत्र है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस का बी बटा ए। क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, सूत्र होता है ये माइनस का बी बटा ए होता है, ये बी बटा ए हो जाएगी, ये सूत्र। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा 2 है और बीटा क्या है, 2 शून्य 4 है, ये ले लेंगे। अब देखो b का मान क्या है, b का मान अभी देखो हम इसको तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है, इसका मानक सूत्र होता है, देखो इसका मानक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये देखो मानक सूत्र है, मतलब स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मतलब एकदम स्पेशल सूत्र है, मानक स्टैंडर्ड सूत्र है। अब देखो इसी से तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तुलना समीकरण से तुलना कर देंगे। देखो a बराबर हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या है, 1 है, b के गुणांक क्या है, 2 है, माइनस का 2 है, c का गुणांक क्या है, c का गुणांक क्या है, माइनस का 8 है। हमको a b c का मान पता चल गया, यही यहाँ पर रख देंगे। b का मान क्या दिया गया, b का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2 रख देंगे। a का मान क्या है, a का मान दिया गया 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। b का मान क्या दिया गया था, b का मान क्या दिया गया, b का मान दिया गया था -2। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 बराबर प्लस का 2। 1 मिनट यहाँ पर हम गलत कॉमन लिए, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन गलत ले लिए थे, यहाँ पर देखो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा 2, अब -2 में +2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। यही हमको ज्ञात करना था शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब गुणा करना है, शून्य की गुणा क्या है, हम केवल x इंटू x कर सकते हैं, गुणा ये मानिए केवल शून्य के 2 शून्य क्या ही है, इनका गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -2। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है c बटा a, c बटा a होता है, क्या होता है, c बटा a, c बटा a होता है, हम लिख देंगे। अल्फा का मान क्या है, 2 है, माइनस का 2, और बीटा का मान क्या है, 4। सी का मान क्या है, सी का मान -8 है, और ए का मान क्या है, 1 है। गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा -8 बराबर -8। मतलब हमको यही ज्ञात करना था शून्य का योगफल, गुणनफल और योगफल, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, यही ज्ञात है। अब सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम नियम लागू। अब रोड परिवर्तन नहीं करना है, हमने बता दिया ना, सीधा रोड पर केवल चलना है। अब एक भी रोड परिवर्तन नहीं कर, जो ब्रेक था वही ब्रेक सभी में लगाना है, वही हैंडल केवल घुमाना है, बस ब्रेक वही लगेगा, सब चीजें नियम वही है, हैंडल वो वैसे घुमाना है, बस कुछ परिवर्तन। अब सभी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, जैसे पहले लगा ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी क्वेश्चन लगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो मस्त से दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आओ देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 दिया गया है। सेम कंडीशन, हम इसका क्या करेंगे, पहले गुणनफल करेंगे, गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2s प्लस का 1। अब देखो इन दोनों क्या कॉमन होगा, हमने गुणनखंड करना बताया है, वहां हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप गुणनखंड सीख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा 2s कॉमन कर लेंगे, क्या यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस लिखेंगे यार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और क्या हो जाएगा माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 2s क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। मान लेते हैं 0 की शून्य क्या करना है 0। अब देखो इन दोनों, ये दोनों सेम है ना, इन दोनों को बाहर ले लेते हैं, ये क्या होता है 2s यार, यक्स नहीं यस या यक्स से याद आता है, ये क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो मान याद करेंगे, क्या हो जाएगा 2s, अब a को है यहाँ माइनस का इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये क्या है इनटू में है, क्या है इनटू में, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगी, ये यस का मान क्या आ जाएगा 1/2, सेम है, इसका भी वही मान आ जाएगी यस बराबर 1/2। ये हमको दो शून्य खो गए, हम एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे, a का मान क्या मिल जाएगा हमको, a का मान मिल जाएगा 4, b का मान क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा माइनस का 4, c का मान क्या मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा हमको 1। ये हमको a b c का मान मिली, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, वही हैंडल घुमाना है, वही रोड पे चलना है, कुछ मोड़ना नहीं है, बस मस्ती वैसे चलता है, जाना है, वही नियम सभी में, गियर वोर सब कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे 2 चक्का चलाने आ गया तो आप 2 चक्का चला के आ गया तो गाड़ी वही है, सब में वही ब्रेक लगता है। अब देखो हम शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला वही अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है 1/2 प्लस का 1/2, ये क्या होता है माइनस, बी का मान क्या दिया, बी का मान है माइनस का 4 लिख देंगे, ए का मान क्या दिए, ए का मान दिया गया 4, ये क्या हो जाएगा 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 बराबर, ये देखो प्लस हो जाएगा प्लस का 4/4, ये कट जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही सिद्ध हो गया। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, हमने बताया था ना वो सूत्र अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इस सूत्र को ध्यान रखना, जब तक सूत्र याद नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं, ऐसे करते रहेंगे। अल्फा क्या दिए गए, अल्फा दिए गए 1/2, बीटा क्या दिए गए 1/2, c का मान क्या है, c का मान दिए गए 1 और a का मान क्या दिए 4। अब देखो 1/2 का गुणा 1/2 करेंगे, क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, मतलब कि 1/4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, हमको यही ज्ञात करना था, देखो सेम ना हो गया, यही हमको मतलब कि सिद्ध हो गया, एक सत्यता की जांच भी हो गई, सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा सॉल्व करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दी, देखो कुछ परिवर्तन किया हमने, तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। ये देखो ये दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का, देखो ये पहले देखो, ये देखो मानक समीकरण में नहीं है। मानक समीकरण क्या होता है, ए, मानक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर की लाइन से करेंगे, लाइन से नहीं उल्टा पुल्टा दिए, 8 बढ़ दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई चीज के नियम होता है ना, नियम से नहीं दिएगा, इसको नियम से कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। ये तो मानक समीकरण है, लेकिन यहाँ पर देखो bx यहाँ पर दी, इसको इसके फॉर्म में करेंगे, इसको इसके फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, मान लेंगे 0 के बराबर। इसका गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगी, हो जाएगा 6x²। अब देखो इसका गुणा करने कितना आ जाएगा 18, मतलब कि 18 माइनस का 18 क्या आ जाएगा, यदि हम कर दें माइनस का 18, यदि 9 में से क्या कर दें, माइनस के 9 में 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा। ये क्या लिख देंगे हम, 2 माइनस के क्या कर देंगे, 9 घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको -7 मिल जाएगा ना। ऐसा करना है कि हमको -7 मिल जाए, घटाएंगे 2 में से 9 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा हमको, यदि 2x में से 7x 9x घटाएंगे -7 मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जो दोनों मिले उसी बाहर ले लेते हैं। इन दोनों में क्या मिल रहा है, हम 2x को बाहर ले लेंगे, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3x प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में 3 कॉमन होगा, माइनस के 3 को कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा 3x प्लस का 1। यदि आप सभी को गुणनखंड करना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो में बताया गुणनखंड कैसे करते, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप गुणनखंड करना सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार का गुणनखंड हो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इजी की तरह से। अब इसका शून्य गुणा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। देखो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2x बराबर 3। अब देखो ये x है, ये क्या है, इनटू में है, तो यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 3/2, मतलब हमको एक गुणनखंड मिल गया, और इसको क्या हो गया 3x, इसको a प्लस में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3। हमको दो शून्य मिल गए, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। एक को क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को मान लेते हैं बीटा, मतलब अल्फा और बीटा हमको मिल गए। हम इसकी तुलना कर देंगे इसके ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना कर देंगे क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, देखो a का मान पहले निकाल लिए, a बराबर हमको क्या दिए गए 6, b बराबर क्या दिए गए, b बराबर -3, c बराबर क्या दिए गए, c बराबर हमको दिए गए है, ये क्या है, b बराबर क्या दिए गए, b बराबर 7, क्या है -7, और c बराबर क्या दिए गए -3। ये हमको a b c का मान दिया गया है, मिल गया। अब ये प्रोसेस है, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्य अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या दिए, अल्फा का मान दिए गए ये 3/2, बीटा का मान क्या दिए गए, आप चाहे जिसको भी अल्फा बीटा मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा का मान क्या दिए गए, बीटा का मान दिया गया है माइनस का 1/3। अब देखो बी का मान क्या है, बी का मान है -7, ए का मान क्या है, ए का मान है 6। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। अब देखो तीर गुणा कर देंगे, 9 आ जाएगी, ये हो जाएगा -2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा 7/6 आ जाएगी, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, ताकि हमको जांच करना, ये जांच हो गया। अब देखो ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1/3 है, क्या है 3/2 है, और इंटू में क्या है, बीटा का मान क्या है -1/3, अब बराबर सी का मान क्या दिए गए हैं, सी का मान क्या दिए -3 लिख देंगे, और ए का मान क्या है, ए का मान है 6। अब देखो गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगी, देखो 3 से 3 कट जाए, मतलब कि मिल गया हमको -1/2, और ये देखो मिल जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 1/2 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, कोई प्रॉब्लम। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब अवश्य करें, मोटिवेशन मिलता है, और शेयर अवश्य करें। समझ में आ रहा है नहीं, लाइक अवश्य करें, कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। दोस्तों समझ में आया रहा है कि नहीं हमारा पढ़ाना, ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। देखो हमने वही नियम सभी में लागू हुआ है, हैंडल सभी ब्रेक व्रेक सभी का इस्तेमाल उसी में हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, नहीं कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो अब अगला क्वेश्चन, प्रोसेस वही है, रोड वही है, सभी नियम मतलब वैसे ही चलना, मतलब कि नकल करना है बस। अब एक बार चल दिए ना, नकल करना। आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं यार, टाइम बहुत हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है 4u प्लस का 8u
दिया गया है, शून्य ज्ञात करना है। देखो हम इसको मान लेते हैं पहले शून्य के बराबर, ये 4u प्लस का 8u बराबर 0 के बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेंगे ना। अब ये इसको देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, हम इसमें 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, u बच जाएगा और बच जाएगा 2 बराबर 0 ना। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इसको कर देंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये भाग में जाएगा क्या 0/4 हो जाएगा, मतलब कि 0 ही आएगा। और इसको करेंगे ये प्लस में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u बराबर माइनस में 2, u बराबर माइनस का 2, ये हो गया। हमको u और v का मान पता है। अब देखो हम क्या लगाएंगे, वही मानक समीकरण क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है 4, बी का मान क्या दिया गया है, यही तुलना कर देंगे, तुलना करने पर बी का मान क्या है, बी का मान है 8, सी का मान क्या है, सी का मान ये मान लेते हैं 0 है, 0 क्योंकि सी का मान क्या है, कुछ नहीं दिया हम मान सकते हैं 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 बस। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अब देखो वही प्रोसेस, शून्यकों का योग क्या है, हम मान लेते हैं इसको क्या मान, अल्फा मान लेते हैं, माना इसको अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान सकते हैं। देखो वही रख देंगे, यू का मान, अल्फा का मान क्या दिया गया है, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान क्या है माइनस का 2 और बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान दिया गया है 8, क्या दिया गया 8, ए का मान क्या है, ए का मान है 4। अब ये देखो 0 में से -2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा माइनस का 2, ये देखो 2 4 को 8 से काट देंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा का मान क्या दिया गया, अल्फा का मान दिया गया 0, बीटा का मान क्या दिया गया है माइनस का 2, सी का मान क्या है, सी का मान है 0, ए का मान क्या है, ए का मान है 4। अब ये हो जाएगा 0, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0, और ये क्या आ जाएगा 4 का 0 में भाग दें क्या 0, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वही ज्ञात करना था, हो गया। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये तो हमको पता चल गया। ये भी ज्ञात हो गया। अब देखो अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर बराबर 15, इसको ज्ञात करना है। इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 0, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर मान लेते हैं 0। अब देखो ये दिया गया है, हम 15 को इधर भेज देंगे, ठीक क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15। अब देखो ये टी स्क्वायर में है ना, स्क्वायर को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 15 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखो एक बार टी बराबर अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं टी बराबर माइनस का 15 लिख सकते हैं ना। हमको ये क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया इसको हमको। अब देखो ये तो मिल गया, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, यहाँ पर लिख दें शून्यकों का योग, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस का 15, बी का एक तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान क्या है, ए का मान है 1, बी का मान दे ही नहीं है क्योंकि पावर में एक्स है नहीं है, तो मान लेते हैं 0। सी का मान क्या है, सी का मान दिए गए 15 माइनस का 15, ये हमको दिया गया है ना। तुलना करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये यही बनेगा। इसको बनाना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का प्लस का मतलब कि 0 एक्स माइनस का 15 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं दिया 0 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमको मिल गया। तुलना कर देंगे। अब देखो b का मान क्या है, b का मान है 0, a का मान क्या है, a का मान है 1। अब देखो अंडर रूट 15 में से 15 घटाएंगे क्या आ जाएगी 0, और 1 में भाग देंगे क्या आ जाएगी 0 है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, पता चल गया ना, कितना आसान है यार, कितना मस्त है। देखो कुछ परिवर्तन, वही नियम वही रोड पे चल रहे हैं मस्त से, कुछ परिवर्तन नहीं है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 15, बीटा का मान क्या है 15 माइनस का 15 है।
अब देखो c का मान क्या है, माइनस का 15, a का मान क्या है 1। अब अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 करेंगे क्या आ जाएगा, मतलब 15 ही आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 15। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यही सीधी करना था, बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सेम अब तो आप अपने मन से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नहीं समझ आ रहा वहां पर बस दोस्तों कमेंट अवश्य करें कि हमें यही नहीं समझना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये दिया गया है, इसका हमको गुणनखंड करना है। पहले हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 3x², ये 12 मतलब क्या आ जाएगा, हम कर देते हैं क्या प्लस का 3x माइनस का 4x कर देते हैं। यदि हम 3 में से 4 घटाएंगे हमको माइनस x मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में हम 3x कॉमन कर लेते हैं, बच क्या जाएगा x बच जाएगा, इसमें 3x कॉमन करने की केवल 1 बचेगा, 1 को कॉमन कर लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन करना, इन दोनों में देखो माइनस को 4 कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और ये देखो ये कॉमन हो गया, 1 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो इन दोनों को सेम है, इन दोनों को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x बराबर माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस में है इधर आने के बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगी x बराबर 4/3 हो जाएगा। हमको मतलब कि अल्फा एंड बीटा का मान मिल गया। अल्फा का मान क्या है माइनस का 1, बीटा का मान ये, जांच करने के लिए हम इसी पर रख देंगे। मतलब कि भाई टाइफाइड मलेरिया है कि नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि नहीं भाई, खून का जांच जैसे करते वैसे करना है। ये देखो अल्फा का मान क्या है माइनस का 1, बीटा का मान क्या है 4/3। हाँ बी का मान क्या दिए गए, बी का मान क्या है बी का मान क्या है आइए 2 मिनट, ये क्या है बी का मान, ये तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। ए का मान क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 3, बी का मान क्या मिल जाएगा, बी का मान माइनस का a, सी का मान क्या मिल जाएगा माइनस का 4। बी का मान क्या है, बी का मान माइनस का 1 है, ए का मान क्या है, ए का मान है 3। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3। अब -3 और प्लस का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है माइनस के 1, बीटा का मान क्या है 4/3, सी का मान क्या है, सी का मान दिया गया माइनस का 4, ए का मान क्या है, ए का मान है 4। अब देखो गुणा करेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/3 और ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, ए का मान क्या है 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है, ये मतलब कि ज्ञात हो गया। अब देखो ये प्रश्नावली ये तो समाप्त हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है देखो अगला ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देख लो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया है। मतलब कि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया गया है, उसका हमको क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है। इसमें तो बहुपद ज्ञात दिया था, इसमें बहुपद दिया था, लेकिन हमको क्या करना था शून्य ज्ञात करना था। इसमें क्या है बहुपद दिए, क्या शून्य दिए होंगे लेकिन उनका बहुपद ज्ञात करना होगा, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/4 माइनस का 1 है, क्या है माइनस का 1 है, ये शून्य दिए गए हैं, क्या दिए गए शून्य। अब देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है x² माइनस का क्या होता है प्लस का अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में होता है, ये देखो अल्फा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। ये क्या है द्विघात समीकरण का सूत्र है। हमको क्या है ये यक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है यक्स होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस, देखो हम ये मान लेते हैं, इसको क्या माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना, माना अल्फा बराबर क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है -1, यही मान रख देंगे अल्फा इंटू बीटा। देखो ये क्या हो जाएगा मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4 और ए का मान क्या बीटा अल्फा इंटू बीटा -1, ये एक्स है, पहले एक्स लिख देंगे उसके बाद क्या लिख देंगे -1 बराबर 0। अब देखो ये जो बटे में इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी 4, ये जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो इसको इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बराबर 0 इंटू 4, मतलब क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बराबर 0। मतलब कि यही क्या हो गया इसका द्विघात समीकरण हो गया। हमको यही क्या ज्ञात करना था, हमको ये पता चल गया, हमको ये ज्ञात करना था, हमको ये मिल गया। ये क्या है द्विघात समीकरण है। सेम सभी में ऐसा ही लगेगा। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है, अब देखो दूसरा दिया गया है, देखो दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में दिया गया √2 और 1/3 दिया गया है। सेम वही फार्मूला लगेगा, कुछ परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर क्या मान अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मान लेंगे √2 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1/3 मान लेंगे। सेम प्रोसेस लगेगा। यहाँ तक कट कर देते हैं और फिर रख देंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या दिए 1/3, बीटा का मान क्या है एक्स है, लगा देंगे ये 1/, ये क्या √2 है, क्या है √2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3 है बराबर 0, 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3 बराबर 0। अब देखिए ये जो 3 है इसको हम हटा देते हैं बटे से, तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 √2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। वही त्रिज्या का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे त्रिज्या का गुणा कर देंगे, त्रिज्या का गुणा करने क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा 3 2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0 0। ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो गया। कितना इजी था ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम सभी में ऐसे लगेगा। अब देखो अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया कि 0 अंडर रूट क्या है √5 है, इसको हमको ज्ञात करना है। वही मान रहे ये क्या दिए गए अल्फा इंटू बीटा 0 और ये क्या दिए गए √5। वही प्रोसेस मान रख देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 एक्स, उसके बाद इंटू क्या है √5 बराबर 0। अब देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये 0 ये हो जाएगा प्लस का √x बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब सेम ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ये मिटाते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिए गए, चौथा दिए गए 1,1 दिए गए, मतलब अल्फा बराबर 1 दिया और बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया गया है। वही रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। कुछ परिवर्तन हो रहा है नहीं, मोड़ नहीं आई, रोड सेम रोड पे चलना है। यही नियम फॉलो करेंगे। एक सवाल गलत नहीं, सब एकदम की मून की चलते जाएगी, बस एक को सवाल गलत हो ही नहीं सकता ना। अब सेम अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कुछ परिवर्तन नहीं है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया माइनस का 1/4 है और क्या है 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये दिया गया माइनस का 1/4, ये क्या दिया गया है 1/4 दिया गया है। तो इसी पर रख देंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस में दिया गया है यक्स प्लस का 1/4 बराबर 0। अब देखो इसको माइनस से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 यक्स प्लस में 1/4 बराबर 0। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस का ये 4 हो जाएगा प्लस का यक्स प्लस का 1 बराबर 0। तिरिया का गुणा कर देंगे, तिरिया का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का यक्स प्लस का 1 बराबर 0, 4 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का यक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, कुछ परिवर्तन नहीं, सेम कंडीशन, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसको मिटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दिया गया है 4,1। सेम प्रोसेस, अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिए 4 और ये क्या दिए 1 दिया गया 1, वही नियम लागू करना है, बस वही नियम लागू करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यक्स प्लस का 4 प्लस का ये 4 है 4 प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 यक्स प्लस का 1 बराबर 0। यही देखो इसका क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण। ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ाई मस्त से करते रहिए, यदि एक भी डाउट हो तो हमें अवश्य बताना, कुछ डाउट है चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट करें दोस्तों कैसा लगा है, शेयर अवश्य करें दोस्तों। मस्त से फ्री, हम फ्री पढ़ाएंगे कोचिंग क्लासेस, आप सभी को हमारे चैनल का नाम है क्लास स्टडी 984। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।